आखिर कौन है वो शख्सियत जिसने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन इच्छा मृत्यु की मांग की? आखिर क्या दिक्कतें हैं उसके सामने जो उसने जिला अधिकारी को एक लिखित शिकायती पत्र दिया है कि उसके द्वारा समाज सेवा करने में तरह तरह की अड़चनें आ रही हैं। कहीं नगर पालिका द्वारा सुनवाई न होना, तो कहीं क्षेत्रों में अवैध बिजली कनेक्शन के नाम पर बिजली का प्रयोग करना। शिकायत के बावजूद भी ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करना। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के उस शख्सियत की जिसका नाम है जीसी सिंह चौहान, जो ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी तक लगभग 162 लावारिसों का दाह संस्कार निःशुल्क करवाया है, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन इनके समाज सेवा करने में इनकी बातों को अनसुनी कर देता है और जो गलत कार्य होते हैं जिनसे व्यापारियों को लाभ मिलता है, आम जनता को ये लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भ्रष्ट ऐसे अधिकारी जो ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं। अब देखना यह है कि ऐसे समाज सेवी जिसने कभी अपना पेट नहीं भरा, अपनी जेब नहीं भरी, ऐसे समाज सेवी ने राष्ट्रपति से 15 अगस्त को इच्छा मृत्यु मांगी है। प्रशासन को उसने अवगत भी करा दिया है। अब देखना है कि 15 अगस्त को जीसी सिंह चौहान अपनी मौत का दावा कर रहे हैं और कहां वह मौत को गले लगाएंगे यह भी पता नहीं है। समय नजदीक है और 15 अगस्त के दिन उनका दावा कहां तक सही होता है, अब ये प्रशासन को देखना है। देखिए, जीसी सिंह चौहान, ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। मैंने ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि नगर पालिका के अंदर रायबरेली के सौदा संस्कार नहीं है। सबसे बड़ी अहम ये है, 74 जिले में है और सब नगर पालिकाओं में है, लेकिन सदर के अंदर क्यों नहीं है? 162 लावारिस लाश मैंने जलवा चुके आज तक अपने संसाधनों से, अपने व्यापारियों से, लेकिन मैं कितने बार मांग करता रहा, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। स्वर्णकार जबकि ईओ हैं यहाँ के नगर पालिका के, वो बिल्कुल सुनते नहीं है। जब से आगे पूरा भ्रष्टाचार मचा दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी व्यापार बंधु की मीटिंग में एक हैं जीएसटी उपायुक्त परमहंस लाल जी, वो बहुत बड़ा अत्याचार किए। अत्याचार का मतलब ये है कि वो पैसा ले करके वहाँ से सारी बिंदु हटा देते हैं, जबकि 4 मुर्गी फार्म चल रहे हैं बिना लाइन, बिना कनेक्शन, बिना खंभे के, समझिए 700, 800 मीटर चल रहे हैं ये। और जबकि एक कटिया लगा लेता है उसको तुरंत जुर्माना हो जाता है, उसके ऊपर मुकदमा लिख जाता है। और आज 2 साल से चला रहे हैं, 2 साल से लगातार व्यापार बंधु की मीटिंग में चल रहा है वो बराबर, आज तक उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बराबर लिखा जाता है। डीएम और एसडीएम सब लिख करके दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। एक एम्बुलेंस की मैंने मांग किया है, नगर पालिका के अंदर आ जाए या कहीं भी मुझको मिल जाए, उसका सारा खर्चा व्यापार मंडल भरेगा। दूसरी चीज़ यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि मैं विगत कई विधायक, मंत्री, सांसद, कैबिनेट मंत्री, प्रभारी नंद कुमार नंदी, सबसे मैं मांग करता रहा, लेकिन आज तक ये समझ लीजिए मुझको नहीं मिला। इसलिए मैं अब इतना सब कुछ करने के बाद में अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 162 लावारिस लाश जलाने वाला, जिस तरीके से महिला, जेंट्स और मुस्लिम की लावारिस लाश, उनको किस तरीके से मैं मुस्लिम के विधि विधान से और हिंदू को हिंदू के विधि विधान से, बच्चों को समझ लीजिए गड़वाना, सारी चीज़ मैं करता हूँ। कहीं भी समाज सेवा सारा कार्य मैं करता हूँ, शासन प्रशासन का हमेशा साथ देता हूँ। आज तक कोई मुझको नहीं कह सकता कि हाँ चौहान साहब इस तरीके का कार्य आपने नहीं किया है। तो ज्ञापन में आपने इच्छा मृत्यु की बात कही है। इच्छा मृत्यु मैंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को मैंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। अगर यदि मेरी नहीं मांग पूरी होती है तो मैं 15 अगस्त को 14 अगस्त को शाम को शहीद स्मारक पर दीप दान करूंगा और 15 अगस्त को 12 बजे तक मैं यहाँ रहूंगा और शाम को 6 बजे मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा, कहीं भी कर लूंगा, इसका कोई पता मैं नहीं बताऊंगा। और इसी के साथ हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि मैं रहूंगा तो मिलूंगा, नहीं रहूंगा तो मुझको माफ़ करना। जो कुछ किया सभी अधिकारियों से भी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि मुझको कोई गलत कह सके।